हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम आपको थोड़ा सा रेंडर करना बताएंगे, थोड़ा सा ट्री लगाना बताएंगे, एक्सपोर्ट करते हैं, किस तरह से एक्सपोर्ट करने के बाद आप प्रिंट दे सकते हैं। तो वो चीज़ें हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। जैसे कि इस व्यू में ये ट्री लगा हुआ है और ये पीछे एक ट्री लगा हुआ है, ये किस तरह से ये व्यू बना है, तो उसको हम थोड़ा सा दिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये ट्री कहाँ से आते हैं, किस जगह से हम सिलेक्ट करते हैं और इस तरह से ये हो जाता है। लोड फैब्रिक के अलावा भी आपके पास एक ट्री का ऑप्शन होता है। यहाँ पे देखिए, मिसिंग और एंड साइड्स में जो है ये आपके पास होते हैं, साइड्स कॉम्पोनेंट में, जहाँ से आप डिफरेंट जो है वो ट्रीज ला के लगा सकते हैं। तो ये हम अभी नहीं बताते, थोड़ा सा हम और अपना व्यू कंप्लीट करते, कुछ चीजें हम और करते, वो हम करेंगे लास्ट में अपने चैनल के लिए जरूर करेंगे। लेकिन हम साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को भी लेके चल रहे हैं और कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट है कि आप पहले ये बता दें ताकि उनका व्यू कंप्लीट हो जाए, उनका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए। तो चलिए चलते हैं। जब आप अपना व्यू कंप्लीट कर लेंगे, मेरा तो कंप्लीट नहीं है लेकिन आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे और पहले एक बेस देंगे। ठीक है, चारों तरफ से एक बेस देनी है आपने। वही आपने आर्किटेक्चर में जाना है, फ्लोर में जाना है, फ्लोर आर्किटेक्चर में जाना है। ठीक है, मेरे पास जो है वो यहाँ पे आपने जनरली 6 इंच जो है वो लेना है या 12 इंच लेना है, उसको 6 इंच कर देना है। लेकिन यहाँ जो है मेरे पास स्टेप की जो है वो 6 इंच का ये बना हुआ है। ठीक है, जो स्टेप्स में मटेरियल लगेगा वही मेरा जो है वो यहाँ सारा लग रहा होगा। अभी फिलहाल मैं यही ले लेती हूँ। ठीक है, 6 इंच का जो है वो मैंने फ्लोर ले लिया है और मैंने रेक्टेंगल लिया है और एक थोड़ी सी मैंने यहाँ पे बेस बना दी यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये बेस बना दिए अपने प्लान के चारों साइड। कोई मेजरमेंट नहीं है, बस एक चारों साइड अपने बेस बना देंगे। ठीक है, आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने इसको व्यू में देखना है। ये बेस आपकी थोड़ी सी ऊपर होगी। ठीक है, ये आ गई, ये थोड़ी सी ऊपर होगी। आपने सेक्शन में जाना है, सेक्शन में जाके की कमांड से आपने थोड़ा सा जो है वो नीचे मूव करना है। कितना मूव करना है जनाब? ये यहाँ से नीचे ये आपने ये कितना मूव करना है, थोड़ा सा और ये होगा। ये ठीक है, ये नीचे आ गया है बिल्कुल। ठीक है, आप देखते हैं, ये देखिए, इससे आप कोई भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने मटेरियल को अप्लाई करना बताया था आपको। ठीक है, अच्छा, अब मैं जो है वो यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ कि ट्री और प्लांट वगैरह कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, एक तो इंसर्ट में जाने के बाद लोड फैमिली में भी आपके पास कुछ प्लांट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये 4 प्लांट आ रहे हैं। वही आपने क्लिक करना है, ओपन करना है, फिर आपके वो कॉम्पोनेंट पे आ जाएंगे जिसमें ये क्लिक करें, ओपन करें और फिर लास्ट सेक्शन में जा रही कॉम्पोनेंट ग्रेड। ये देखिए, यहाँ पे ये चीज आ रही है। ठीक है, ये देखिए, इसको थोड़ा सा 3D में देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसी तरह इंसर्ट से आप जो बाकी आपके पास 4 आ रहे हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है जिसको मैं डिलीट कर रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, दोबारा से मैं ग्राउंड फ्लोर पे जा रही हूँ। आप 3D व्यू में भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है मिसिंग साइट। ठीक है, मिसिंग साइट में जाएंगे तो साइट कॉम्पोनेंट में आपके पास चीज आ रहा है, आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी में आपके पास बहुत सी कैटेगरी आ जाएगी और ट्रीज के नाम आ जाएंगे कि आप कौन कौन से ट्रीज दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैं क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, और कोई सा भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ नीचे से भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये को सिलेक्ट कर लेते। ठीक है, अब इसको अभी इसमें देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ ट्रीज आ रहे हैं आपके पास ना, तो ये बस यहाँ से इसको लगाने का तरीका है। और अगर आप इसको क्लिक करें और एडिट टाइप में जाएं तो यहाँ पर आप इसकी हाइट कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो ये इसकी हाइट है वो 25 फीट है।
अगर मैं इसको बोलूँ नहीं कि भाई आप मुझे 60 फिट कर दो, थोड़ा सा लंबा कर दो, तो ये 60 फिट कर देगा अप्लाई। तो ये देखिए, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई ये जो है वो आप ऐसा करो 20 फिट करो, तो आप इसकी हाइट जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन और है इसमें, आप एडिट में जाएंगे और आगे पीछे जिस तरह से भी करना है वो यहाँ से भी कर सकते हैं और मूव की कमांड से भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास रिफ्लेक्शन है, जो दरख्त का साया नीचे नजर आ रहा होता है, अगर आपको वो चाहिए तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप रेंडर करेंगे तो थोड़ा सा आपको साया दिखेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जाते हैं और जैसे कि फिल पर आपको इसके पत्ते कम करने या ज्यादा करने हैं, तो फिर आप इस ऑप्शन में से कुछ चूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ये बता रहे हैं कि इस तरह से चाहिए या इस तरह से चाहिए या इस तरह से चाहिए, तो वो आपको करके दिखाएगा। फिर फर्स्ट के तौर पर मैं कह रही हूँ कि भाई आप जो है वो कुछ इस तरह से कर दें। कलर भी इसमें चेंज कर देंगे, थोड़े से पत्ते भी कम कर देंगे, थोड़े से पत्ते भी ज्यादा कर देंगे। ठीक है। तो कभी फॉल का मौसम दिखा देंगे, कभी किसी का, तो वो इसमें ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, मैंने ये क्लिक किया है, अप्लाई किया है, तो देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज आया है। थोड़ा सा इसमें इसको और घना कर दिया है। ठीक है। तो ये कुछ 3-4 ऑप्शन हैं यहाँ पर आपके पास साइड कंपोनेंट में। ठीक है। अब मैं इन्हें डिलीट कर रही हूँ और अब जहाँ जहाँ रखने की थी वहाँ मैं अब तरीके से रखूंगी। ठीक है। सिर्फ ये मैंने आपको बताया कि कहाँ से सिलेक्ट हो सकता है, कहाँ से ये एडिट हो सकता है। ठीक है। चलिए दोबारा से मैं ग्राउंड फ्लोर पे जा रही हूँ। ठीक है। और मैं चाह रही हूँ कि एक ट्री जो है वो मेरा यहाँ हो और एक ट्री मेरा यहाँ। ठीक है। साइड में जा रही हूँ और इसकी प्रॉपर्टी में जा रही हूँ और सबसे लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट में जो है जो मुझे पसंद आता है ट्री, उसको लेकर आत्मा करें। एक तो मुझे एक गोल्डन चेन बहुत पसंद आता है, तो ये मैं यहाँ रख रही हूँ। ठीक है। सही है। और एक दूसरा मुझे पसंद आता है बेरी का, ब्लूबेरी के नाम से कोई होगा, वो थोड़ा अच्छा लगता है। ये एक जो है वो मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जो है इसको 3D में देखते हैं, किस सेक्शन में जाके इनको देखते हैं कि ये जो है वो सही जगह रखे हैं कि नहीं। अच्छा, इसको जो है हम थोड़ा सा एडिट करते हैं और इसमें जाते हैं और मैं कह रही हूँ कि भैया आप इसको जो है वो कुछ इस तरह करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। जरा देखते हैं कि क्या फर्क है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया, पहले ये नहीं था और थोड़ा सा घना हो गया। ठीक है। अच्छा जनाब, अब मैं सेक्शन में जा रही हूँ और अब मैं इनकी पोजीशन चेक कर रही हूँ। तो देखिए ये जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं ऊपर, ये बेस में नहीं रखे हुए, तो मैं इसे मूव करूँगी और मैं इसे थोड़ा सा अपने से इसी तरह मैं जब मैं फ्री को सेक्शन में जाके मैं कहूँगी इसे भी आप नीचे कर। ठीक है। अब हम जाएंगे सेक्शन। अब ये थोड़ा जो है वो सही जगह बिल्कुल रख दिए। अब मैं अपना व्यू चेंज कर रही हूँ और ग्राउंड में जा रही हूँ। ठीक है। ये उसके बाद आपने जाना है, ये जो ऊपर आपको डिफॉल्ट 3D दिख रहा है उसके साइड में छोटा सा बटन है जिसमें आप कैमरे में भी जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से आप नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद 3D व्यू में जाने के बाद आप कैमरे में जाएंगे।
कैमरे में जाने के बाद आप यहाँ पे कैमरा क्लिक करेंगे और इसका व्यू देंगे, और मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे इस तरह से इसका व्यू देना है, ठीक है। और थोड़ा सा और, ठीक है। और मैं कह रही हूँ कि आप इसको रेंडर करके, ठीक है। और मैं कह रही हूँ कि नहीं, ये थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कम, ठीक है। और अब हम सेक्शन में जाएंगे। सेक्शन में जाने के बाद ये जो आपका कैमरा है, आप इसे और मजीद सेट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा आप नीचे करते हैं इसको। तो अब देखते हैं कि आपके 3D व्यू में क्या इफेक्ट और मैं कह रही हूँ कि आप और नीचे जितना आप दिखाना चाहते हैं, जिस एंगल से आप दिखाना चाहते हैं, वो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने जो आपको दिखाया था पहले, वो ये वाला व्यू था, ठीक है। और उससे पहले ये वाला व्यू था, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, ये थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। जो भी मैं चीज जूम करके दिखाना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ, वो आप कर सकते हैं। अगर मैं चाह रही थी नहीं कुछ इस तरह से दिखे, तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। जब आप ये सब सेट कर लेंगे, 2-3 व्यूज इस तरह से आपने सेट करने हैं। एक ही ड्राइंग पे आप 2-3 कैमरे लगा सकते हैं, ठीक। एक कैमरा आपने यहाँ लगाया तो एक कैमरा फिर आप दोबारा व्यू में जाके दूसरा व्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, अब मुझे जो है वो यहाँ से भी दिखाना है, ठीक है। तो वो ये दूसरा व्यू बन जाएगा आपका। इस तरह से आपने 3-4 व्यूज निकालने हैं अपने जो है वो ड्राइंग के। फिर इस तरह से करके जब आप 3-4 व्यूज निकाल लेंगे, तो उसके बाद आप जाएंगे रेंडर में, ठीक है। अब भाई ये रेंडर कहाँ से होगा, रेंडर की सेटिंग कहाँ से होगी, तो जनाब आप जाएंगे आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में जाने के बाद आप जाएंगे व्यू में। व्यू में जाने के बाद देखिए यहाँ रेंडर, इसमें व्यू में जाएंगे, उसके बाद आपके पास रेंडर है, रेंडर क्लाउड है। पहले हम रेंडर को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप रेंडर में जाएंगे तो यहाँ पर रेंडर है, और यहाँ पे ये रीजन में कहेगा कि यहाँ आपको एक विंडो दे देगा और कहेगा कि आप जो है ना यहाँ से भी अपनी विंडो सिलेक्ट कर सकती हैं। और मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे जरूरत नहीं, मैंने अपनी विंडो बना लिया, अपना कैमरा सेट कर दिया, ठीक है। उसके नीचे आपके पास आ जाती है सेटिंग। सेटिंग में ये पूछता है कि बेस्ट करनी है, हाई करनी है, मीडियम करनी है। मैं कह रही हूँ कि भाई बेस्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन आ जाती है। जो आपके पास स्क्रीन आ रही है उसी को आप क्लिक करेंगे तो वही यहीं से सारी सेटिंग हो जाएगी। आप एक्सपोर्ट कर देंगे, रेंडर कर देंगे, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहीं से एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, डायरेक्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो आप प्रिंट में जाएंगे, प्रिंटर में, और यहाँ पर आप इसकी रेजोल्यूशन पहले कर देंगे 300 के, भाई पिक्सल जो है वो उसके इसमें हाई क्वालिटी के हों, और फिर नीचे जाके आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे। लेकिन अभी हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, अभी हम सेटिंग कर रहे हैं, तो हम स्क्रीन पर ही रहेंगे और स्क्रीन पर ही रहकर आपको सारी सेटिंग करनी होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं लाइटिंग की तरफ। लाइटिंग में ये आपसे कहते हैं कि भाई आपको एक्सटीरियर में जो है सन ओनली चाहिए, या एक्सटीरियर में सन एंड आर्टिफिशियल चाहिए, या आर्टिफिशियल ओनली चाहिए, या सन ओनली चाहिए। तो मैं उनको कह रही हूँ कि भाई मुझे जो है ना वो खाली सन ओनली चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, सन की सेटिंग आ जाती है। सन की सेटिंग में ये कहते हैं कि क्या मल्टी डे चाहिए, सिंगल डे चाहिए, लाइटिंग चाहिए, क्या चाहिए। तो मैं कह रही हूँ अभी सिर्फ मुझे लाइटिंग चाहिए, क्या मैं ऐसा कर देती हूँ, मैं इसको कह रही हूँ कि सिंगल डे चाहिए। उसमें ये मुझे नीचे ऑप्शन दे देता है, समर चाहिए, विंटर चाहिए, कौन सा चाहिए आपको। मैं कह रही हूँ कि आप ऐसा करो
समर कर लो, ठीक है। और मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ, नीचे कर देती हूँ, थोड़ा सा देखेंगे आप कैसा हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर मेरे पास स्टाइल आ जाता है। स्टाइल में जो है वो क्लाउड का पूछ रहा है और व्यू क्लाउड का पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी का क्लाउड दे सकते हैं, और आपको ये सारे क्लाउड पसंद नहीं आ रहे तो आप इमेज में जाने के बाद यहाँ पर इमेज में जाएंगे और यहाँ पर अपनी मर्जी का जो है वो क्लाउड पसंद कर सकते हैं। अब ये वाली जो क्लाउड है ये आपके पास नहीं आ रही है, आपने क्या करना है, आपने नेट में जाना है। नेट में जाने के बाद आपने लिखना है क्लाउड व्यू फ्रॉम स्काई, या क्लाउड व्यूज लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी क्लाउड जो भी आपको अपनी इमेज के लिए पसंद आ रहा है उसको आप राइट क्लिक करके जो है वो सेव कर लें, और फिर वहाँ रेंडर से जाकर हम उसको पसंद कर लें, ठीक है। कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप क्लाउड पसंद कर सकते हैं। मैंने भी कुछ क्लाउड को पसंद करके रख दिया, सेव करके। अच्छा, उसके बाद कुछ बैकग्राउंड जो आप अपने व्यू के पीछे देना चाहते हैं, क्लाउड नहीं देना चाह रहे, कोई व्यू देना चाह रहे हैं, जिस तरह का कोई व्यू देना चाह रहे हैं, तो वो व्यूज भी आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। आइए अपनी ड्राइंग में दोबारा चलते हैं। फिर यहाँ से जाने के बाद जहाँ भी आपके पास सेव है वहाँ पे आप जाइए, अपना क्लाउड वगैरह पसंद कीजिए और लगा दीजिए, अपना व्यू पसंद कीजिए और लगा दीजिए। बिलफर्ज के तौर पे मैं ये अपना क्लाउड पसंद कर रही हूँ, और मैं कह रही हूँ हाँ भाई ये जो है वो पीछे आप लगा दें। यहाँ से तो ये व्हाइट स्पेस आ रहा है, तो यहाँ पे ये मुझे थोड़ा बहुत क्लाउड दिखेगा, ठीक है। ओके कर रही हूँ। एडजस्ट में जा रहे हैं। एडजस्ट में जो है ना वो ये यहाँ पर शेडो पूछ रहा है, यहाँ पे आपका जो है वो हाईलाइट पूछ रहा है। लेकिन अभी जो सेटिंग हुई है, मैं कह रही हूँ जो आपकी सेटिंग हुई है ब्राइटनेस की, डार्कनेस की, जो भी आप करना चाह रहे हैं पहले वो मुझे आप दिखा दें, उसके बाद मैं इसको यहाँ से हिलाऊंगी जुलाऊंगी, ठीक है। तो जब ये वाली सेटिंग जो इनके पास पहले से हुई होती है वो आप पहले देखें, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो शेडो आप बढ़ा दें, शेडो आप बढ़ा सकते हैं, हाईलाइट्स बढ़ा सकते हैं कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो गई, बहुत कम हो गई है, यहाँ से आप उसको छेड़ सकते हैं। तो ओके करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम रेंडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है रेंडर होने में लेगा बहुत टाइम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसने क्लाउड लगाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा टाइम लेगा। वो तो फाइल पता नहीं कब रेंडर होगी, लेकिन ये एक स्टूडेंट की फाइल थी जिसे हमने रिकॉर्ड कर लिया था, और ये इस तरह से रेंडर कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है नीचे, इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये पूछेगा कि कहाँ ड्राइंग आपने सेव करनी है, वहाँ पे आप ड्राइंग सेव कर देंगे और फिर अपने इमेज को खोलेंगे। तो देखिए ये आपका इमेज खुल गया है और यहाँ से आप प्रिंटिंग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये एक जो है वो मैंने वर्बली तरीका बता दिया है, और ये वीडियो जो है वो इसलिए जल्दी से बनाई है कि जिनका काम रुक रहा है बच्चों का वो थोड़ा सा देख लें, इसको कर लें। फिर कोई मसला आ रहा है तो वो मुझे जरूर बताएं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।